और हरिया को लेकर उस विशाल जादुई पेड़ के पास आ जाती है। तभी उस पेड़ में से वह दुष्ट चुड़ैल जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर लेकर बाहर आती है। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। हरिया हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और गांव के जमींदार को लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। हरिया और उसकी पत्नी लकड़ियां काट रहे होते हैं और उनका बेटा वहीं खेल रहा होता है। तभी हरिया का बेटा खेलते हुए जंगल में थोड़ा आगे आ जाता है और एक विशाल पेड़ के पास आकर वह उसे देखने लगता है। तभी अचानक उस पेड़ में से एक भयानक चुड़ैल जादुई नारंगी ट्रैक्टर पर बैठकर बाहर आती है। उधर हरिया और उसकी पत्नी अपने बेटे को हर जगह तलाश करते हैं, परंतु उन्हें अपना बेटा कहीं भी नहीं दिखता। यह सोचकर वह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर वह चुड़ैल हरिया के बेटे को लेकर समंदर किनारे अपनी गुफा में आ जाती है। वह लड़का कहता है, चुड़ैल कृपा करके मुझे छोड़ दो, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। चुड़ैल कहती है, चिंता मत कर बच्चे, मैं तेरी यह इच्छा अभी पूरी कर देती हूँ। मैं तेरे माँ बाप को यहाँ उठा कर लाती हूँ, फिर तुम तीनों को एक साथ खाऊंगी। वहीं हरिया और उसकी पत्नी अपने बेटे को तलाश करते हुए जंगल में एक गुफा के पास आ जाते हैं। वह गुफा इच्छाधारी नागिन की होती है। नागिन हरिया और उसकी पत्नी को देखकर कहती है, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। हरिया इच्छाधारी नागिन को सारी बात बता देता है। हरिया और उसकी पत्नी की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से देखती है कि यह सब एक लालची चुड़ैल ने किया है। वह चुड़ैल हरिया के बेटे को लेकर एक विशाल पेड़ के अंदर गई है। नागिन कहती है, हरिया, तुम्हारे बेटे को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। उस चुड़ैल तक पहुंचने के लिए हमें उस विशाल जादुई पेड़ के अंदर जाना होगा। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन हरिया की पत्नी का रूप ले लेती है और हरिया को लेकर उस विशाल जादुई पेड़ के पास आ जाती है। तभी उस पेड़ में से वह दुष्ट चुड़ैल जादुई विशाल नारंगी ट्रैक्टर लेकर बाहर आती है। चुड़ैल हरिया और उसकी पत्नी को पकड़ लेती है और उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाती है और उन दोनों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, देख बच्चे, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तेरे माता पिता को यहाँ ले आई। अब तुम मुझे बताओ कि तुम तीनों में से सबसे पहले कौन मेरा खाना बनेगा। तभी हरिया की पत्नी कहती है, दुष्ट चुड़ैल, तू यहाँ इस बच्चे की माँ को नहीं बल्कि अपने काल को लाई है। यह कहकर इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं जलाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है और हरिया और उसके बेटे को लेकर नागलोक वापस आ जाती है। कुछ ही समय में वह डायन अपनी जादुई तंत्र विद्या से उन दोनों भूतिया बच्चों को बड़ा कर देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। गांव वाले उस इच्छाधारी नागिन से बहुत प्यार करते थे। इच्छाधारी नागिन गांव वालों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी, क्योंकि उसने कई बार गांव वालों को मुसीबतों से बचाया था। इच्छाधारी नागिन के गर्भवती होने की खबर से गांव में खुशी का माहौल होता है। अरे भाई, तुमने सुना क्या? हमारी इच्छाधारी नागिन जल्द ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ भाई, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे बच्चों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एक नया दोस्त आने वाला है। गांव वालों की यह सारी बातें एक डायन छिपकर सुन रही होती है। डायन कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इच्छाधारी नागिन के बच्चे को मार दूंगी। अगले दिन वह डायन ऐसा ही करती है। रात में जब इच्छाधारी नागिन सो रही होती है, डायन वहाँ आ जाती है और इच्छाधारी नागिन पर अपनी एक भयंकर शक्ति मारती है। इच्छाधारी नागिन को डायन की शक्ति लगने का एहसास नहीं होता है। अगली सुबह इच्छाधारी नागिन एक साथ दो बच्चों को जन्म देती है, परंतु वे दोनों बच्चे भूतिया पैदा होते हैं। सभी गांव वाले यह खबर सुनकर घबरा जाते हैं। अरे भाई, यह क्या अनर्थ हो गया? यह बच्चे तो भूतिया हैं। भाई, अब हम क्या करें? गांव वाले उसी समय साधु बाबा को बुला लेते हैं। बाबा जी, इच्छाधारी नागिन के दोनों बच्चे भूतिया पैदा हुए हैं। अब आप ही बताइए, हमें इन बच्चों का क्या करना चाहिए? साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, इन बच्चों का गांव में रहना सही नहीं है। यह बच्चे हमारे गांव के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा उन दोनों भूतिया बच्चों को लेकर गांव से चले जाते हैं।
गांव वापस आकर साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को मृत बच्चा पैदा होने की खबर बताते हैं। उस डायन को यह बात पता लग जाती है कि इच्छाधारी नागिन के बच्चे भूतिए पैदा हुए हैं। वह उन दोनों भूतिया बच्चों के पास जाती है। अरे यह हो न हो उस इच्छाधारी नागिन के ही दोनों बच्चे हैं, परंतु उसने इन दोनों बच्चों को यहाँ जंगल में क्यों छोड़ दिया। तभी उस डायन को एक आइडिया आता है। इन दोनों भूतिया बच्चों को यहाँ छोड़कर इच्छाधारी नागिन ने बिल्कुल सही किया। यह दोनों बच्चे मेरे बहुत काम आएंगे। मैं इन दोनों बच्चों को पालकर बड़ा करूंगी और इन दोनों बच्चों को अपने शैतानी शक्तियाँ देकर उस इच्छाधारी नागिन से अपना बदला लूंगी। ऐसा कहकर वह डायन उन दोनों भूतिया बच्चों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। कुछ ही समय में वह डायन अपनी जादुई तंत्र विद्या से उन दोनों भूतिया बच्चों को बड़ा कर देती है। डायन कहती है, मेरे प्यारे भूतिया बच्चों, अब वह समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें शैतानी शक्तियों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम जाओ और उन गांव वालों को अपना गुलाम बनाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उस पूरे गांव पर राज करना चाहती हूँ। डायन की बात सुनकर वे दोनों भूतिया बच्चे उसी समय गांव पर हमला कर देते हैं और गांव वालों को अपना गुलाम बनाने लगते हैं और गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी डायन माँ के पास ले आते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों के आतंक से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और गांव के सरपंच के पास आते हैं। सरपंच जी, ये दोनों भूतिया बच्चे कौन हैं और यह हमसे क्या चाहते हैं? सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए वरना यह हम सभी गांव वालों को मार कर खा जाएंगे। सरपंच बोलता है, गांव वालों, मैंने साधु बाबा को बुला लिया है। अब वही हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। कुछ ही समय में साधु बाबा वहां आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी तंत्र विद्या से सब कुछ देख लेते हैं कि वे दोनों भूतिया बच्चे वही हैं जो इच्छाधारी नागिन के घर पैदा हुए थे। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह दोनों वही भूतिया बच्चे हैं जिनको इच्छाधारी नागिन ने जन्म दिया था और जिनको मैं जंगल में छोड़ आया था। परंतु अब ये दोनों बच्चे एक डायन के गुलाम हैं। उसने अपनी शैतानी शक्तियाँ देकर इन्हें समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। अब वह डायन इन दोनों बच्चों के जरिए गाँव पर अपना कहर बरसा रही है। साधु बाबा, अब हमें इन दोनों भूतिया बच्चों से कौन बचाएगा? मेरे प्यारे गांव वालों, चिंता मत करो, हमें यह बात सबसे पहले इच्छाधारी नागिन को बतानी होगी। साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन को वहां बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि ये दोनों भूतिया बच्चे इच्छाधारी नागिन के ही हैं। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, अगर ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं तो गांव वालों, मैं आप सबको वचन देती हूँ, आप पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी और इन दोनों भूतिया बच्चों और उस डायन की जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। अगले ही दिन वह डायन उन दोनों भूतिया बच्चों के साथ गांव में आतंक मचाने आ जाती है। डायन कहती है, हा 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 हा। कहाँ छुपे हो गांव वालों, बाहर निकलो। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा, मेरे दोनों भूतिया बच्चे उसकी चटनी बना देंगे। उसी समय इच्छाधारी नागिन वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, ठहर जा डायन, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने इन दोनों मासूम बच्चों को भी अपनी तरह शैतान बना दिया। आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे दोनों भूतिया बच्चे इसी वक्त तुझे अपना गुलाम बना लेंगे। मेरे बच्चों, पकड़ लो इस इच्छाधारी नागिन को और बना लो इसे अपना गुलाम। इतना कहते ही डायन और उसके दोनों भूतिया बच्चे मिलकर इच्छाधारी नागिन पर एक साथ हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी शक्तियों का वार उन पर करती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से उन दोनों भूतिया बच्चों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। दोनों भूतिया बच्चों को मरता देख वह डायन घबरा जाती है और भागने लगती है। इच्छाधारी नागिन और गाँव वाले डायन के पीछे पड़ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन डायन पर अपनी शक्ति का वार करती है। शक्ति लगते ही वह डायन जमीन पर गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है।